क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार हाई कोर्ट्स को फटकार रहा है? क्या प्राइवेट पार्ट पकड़ना की कोशिश नहीं है? क्या किसी लड़की के कपड़े उतारना, उसके शरीर को छूना की कोशिश नहीं माना जा सकता? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए और सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। लेकिन ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई अदालतों की टिप्पणियां महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर समस्या है कहां? 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियां सिर्फ पीड़िता को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को डर और गलत संदेश देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो ऐसी टिप्पणियों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन ये बयान अचानक क्यों आया? इसकी वजह है एक के बाद एक हाई कोर्ट के विवादित फैसले, कुछ तो इतने हैरान करने वाले कि आपको यकीन भी ना हो। तो सबसे पहला वो मामला जिसने ये आग भड़काई, जिसमें कहा गया कि प्राइवेट पार्ट पकड़ना की कोशिश नहीं है। 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला दिया। एक नाबालिग लड़की को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी खोलना और कपड़े उतारने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि ये सब कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय अदालत ने कम गंभीर धाराओं का इस्तेमाल करने की बात कही। देश भर के वकीलों, विशेषज्ञों और एक्टिविस्ट ने इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की और अब सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को रद्द करने जा रहा है। ये ट्रायल दोबारा से चलेगा। दूसरा है, लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये टिप्पणी है कलकत्ता हाई कोर्ट की। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट को एक और ऐसा बयान सुनना पड़ा जिसमें कहा गया कि किशोरियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये मामला 14 साल की लड़की का था जिसे एक 25 साल के व्यक्ति ने अपने साथ रखा हुआ था। हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को रेप और अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया था क्योंकि लड़की ने कहा कि वो अपनी इच्छा से गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि पॉक्सो में सहमति जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नाबालिग की सहमति अपराध को अपराध होना बंद नहीं कर देती। तीसरा मामला है महिलाओं को नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन कहना। ये टिप्पणी की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच को कठोर शब्दों में फटकारा। 2004 के एक केस में हाई कोर्ट ने दूसरी पत्नी के लिए नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी भाषा महिला की संवैधानिक गरिमा का सीधा उल्लंघन है और ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द कभी भी पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये अदालतों में मौजूद जेंडर स्टीरियोटाइप्स का एक बड़ा उदाहरण है। चौथा मामला है, महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। ये टिप्पणी है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक दूसरे फैसले में। अप्रैल 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया। एक एमए छात्रा ने रेप की शिकायत की, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए यह कहा कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंग्वेज पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस गवई ने कहा था कि जमानत देना एक बात है, लेकिन पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाली भाषा बेहद ही खतरनाक है। इसके बाद एक और मामला सामने आया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि स्किन टू स्किन नहीं हुआ, इसलिए इसे यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। नागपुर बेंच के एक फैसले में अदालत ने कहा कि अगर बिना कपड़े उतारे किसी नाबालिग के स्तनों को छुआ जाए तो ये पॉक्सो के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है, क्योंकि स्किन टू स्किन संपर्क हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस फैसले पर रोक लगा दी। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो कोई व्यक्ति दस्ताने पहनकर भी शोषण कर सकता है और बच सकता है। पॉक्सो में महत्वपूर्ण है इरादा, ना कि स्किन संपर्क का स्तर। इस पूरे मामले की जड़ कहां है? इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें जान लीजिए। पहला है, पुराने सामाजिक स्टीरियोटाइप्स भाषा में घुल चुके हैं। कई टिप्पणियां उसी सोच से आती हैं जिसमें महिला की चरित्र, नैतिकता या इच्छाओं पर टिप्पणी करना एक सामान्य बात माना जाता है। कानून की गलत या सीमित व्याख्या है, जैसे पॉक्सो में स्किन टू स्किन की शर्त लगा देना, ये कानून की सीमितता को दर्शाता है। तीसरा है, अदालतों में जेंडर सेंसिटिव प्रशिक्षण की कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इसलिए दखल दे रहा है क्योंकि ऐसे फैसले सिर्फ एक केस को नहीं प्रभावित करते, बल्कि पीड़िताओं के सामने शिकायत वापस लेने का दबाव बढ़ जाता है। समाज में ये संदेश जाता है कि अपराध को हल्के में लिया जा रहा है।
न्याय की प्रक्रिया में भरोसा कमजोर होता है और सबसे खतरनाक यौन हिंसा को नॉर्मलाइज करने का खतरा बन जाता है। जजों के हर शब्द का वजन बहुत बड़ा होता है। किसी एक टिप्पणी से पूरे देश की सोच बदल सकती है या फिर बिगड़ भी सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि वो निचली अदालतों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करेगा ताकि जज संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करें और स्टीरियोटाइप्स उनके फैसलों को प्रभावित ना कर सकें। इसके अलावा केस का ट्रायल जारी रहेगा और विवादित आदेशों को रद्द या संशोधित किया जाएगा। भारत का न्याय तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता भाषा और संवेदनशीलता पर भी निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या निचली अदालतें अपनी भाषा और दृष्टिकोण में जो आवश्यक बदलाव हैं वो ला पाएंगी? और क्या इससे यौन अपराधों के मामलों में पीड़िताओं का भरोसा वापस लौट सकेगा? आपकी क्या राय है? क्या जजों के लिए जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए? हमें कमेंट करें।